नमस्कार दोस्तों। द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 31 दिसंबर 2025। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स, जिसके प्रमुख हेडलाइन है: डीआरडीओ ने पिन का लंबी दूरी निर्देशित रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिद जिया का निधन हो गया। भारतीय नौसेना का जहाज INS भी कैंडिया गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ। भारत फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। PPP मॉडल के तहत भारत के पहले मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश की धार और बैतूल जिले में शुरू किया जाएगा। दोहा में आयोजित 2025 फीडे रैपिड शतरंज चैंपियन में केनेरू हेम्पी और अर्जुन एरिगेसी ने कांस्य पदक जीता। नीरू डांडा ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला ड्रम्प स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत नई ई गवर्नेंस सेवाओं की घोषणा की। इसरो ने नए नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट प्रोग्राम की रूपरेखा जारी की। केंद्र सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति के तहत नए प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। डीआरडीओ ने किस रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो पिन का एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह लंबी दूरी सटीक हमला करने में भी सक्षम है। इसका ऑप्शन ए है ब्रह्मोस, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन सी है पिनका, ऑप्शन डी है नाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिनका। अगला क्वेश्चन है: हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिद जिया का निधन हुआ है? तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि वैश्विक स्तर पे बंगाल में उथल पुथल मचा हुआ है, जहां शेख हसीना की सरकार को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और भारत में शरण लिए हुए हैं। लेकिन वहां पे अस्थायी सरकार और अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस ने देख रेख कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को वहां पे अत्याचार हो रहा है। इसी बीच में बांग्लादेश के पूर्व PM खालिद जिया का निधन हो गया। हालांकि इनकी तबीयत खराब पहले से भी था, इसी कारण बस इनका निधन हुआ। बेगम खालिद जिया बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी BNP की प्रमुख नेता और 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी है। तो इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टाका है। तो इसका सही आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। कैडनिया किस भारतीय राज्य से रवाना हुआ? कैडनिया भारत की ऐतिहासिक समुद्री जहाज है, जो प्राचीन समुद्र व्यापारों मार्गों के पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से यात्रा पर निकला है। यह बिना ड्राइवर का है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं है। 3 पंखों के सहारे एक देश से दूसरे देश हो जाएगा, जिसका पहला ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है
ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। भारत किस महीने में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? इस समिट में एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रभावों पर चर्चा होगी। इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए है जनवरी, ऑप्शन बी है फरवरी, ऑप्शन सी है मार्च, ऑप्शन डी है अप्रैल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च। तो मार्च महीने में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा भारत। पीपीपी मॉडल के तहत पहले मेडिकल कॉलेज कहाँ शुरू किए गए हैं? तो धार और बैतूल जिले में शुरू हुए ये मेडिकल कॉलेज सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत स्थापित किया गया है। धार और बैतूल जिला जो है, जो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। दो 2025 फीडे रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? इस प्रतियोगिता में भारत के 2 ग्रैंड मास्टरों ने शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीता है। ये हुआ कहाँ है? तो ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है दोहा, ऑप्शन डी है पेरिस। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो दोहा हो जाएगा। अर्जुन एडिगेसी किस खेल से संबंधित है? अर्जुन एडिगेसी भारत के उभरते हुए शतरंज ग्रैंड मास्टर है, जिसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है शतरंज, ऑप्शन सी है तमिल टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है शूटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहला ग्रैंड मास्टर भारत के विश्वनाथन आनंद है। नीरू दांडो ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए है कुश्ती, ऑप्शन बी है मुक्केबाजी, ऑप्शन सी है निशानेबाजी और ऑप्शन डी है तीरंदाजी। उन्होंने महिला ट्रैप स्पर्धा में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो किस खेल में किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, निशानेबाजी में हो जाएगा। डिजिटल इंडिया मिशन किससे संबंधित है? इस मिशन का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। तो डिजिटल इंडिया मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कृषि सुधार, ऑप्शन बी है रक्षा उत्पादन, ऑप्शन सी है ई गवर्नेंस,
ऑप्शन डी है खेल विकास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ई गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, हरित हाइड्रोजन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित हाइड्रोजन नीति भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जो पानी पे चलता है, पानी से बिजली उत्पादन करता है और वो कार्बन उत्सर्जन लगभग 0 के बराबर करता है। इसीलिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। ऑप्शन ए है कोयला उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम आयात, ऑप्शन सी है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा विस्तार। इसका सही आंसर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। धन्यवाद। कैसा लगा आप लोगों का? जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।